नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की ताजपोशी की तैयारी चल रही है, यानी बिहार के सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर है और इस बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान रिटर्न हो रहे हैं बिहार की सियासत में। हालांकि आपको बता दें कि बिहार चुनाव के वक्त चिराग पासवान काफी सक्रिय थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफी खराब प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी की तरफ से काफी खराब प्रदर्शन रहा, जिस वजह से इस वक्त चिराग पासवान राजनीति से दूर है, लेकिन राजनीति में उनकी वापसी हो रही है। साथ में चिराग पासवान की ताजपोशी की भी तैयारी चल रही है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, आपने कहा कि चिराग पासवान जो है बिहार की राजनीति में विलुप्त से हो गए थे। दरअसल चुनाव में जैसा प्रदर्शन ही किया था उन्होंने, महज एक सीट पर सिमट कर रह गई थी उनकी पार्टी। नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध किया था और कह दिया था कि किसी भी कीमत पर नीतीश की सरकार को वापस नहीं आने देंगे। हालांकि नीतीश सरकार की वापसी हो गई और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए। और चिराग पासवान ने साथ साथ ये भी कहा था कि हमारी और बीजेपी की सरकार यानी एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार को वो जेल भेजेंगे। दरअसल उन्होंने 7 निश्चय में घोटाले का आरोप लगाया था नीतीश कुमार के ऊपर। पर नीतीश की सरकार क्या बनी, बीजेपी के साथ चिराग पासवान गायब हो गए। गायब इसलिए हम कह रहे हैं स्नेहा, जो ट्वीट करते थे रोजाना चुनाव के वक्त में, उसके बाद आप उनका अगर ट्विटर अकाउंट खोल कर देख लें, आज के डेट में वो कोई एक भी पॉलिटिकल ट्वीट नहीं करते हैं। श्रद्धांजलि भले नेताओं को दे रहे हैं या फिर उन्हें नमन कर रहे हैं, पर उनकी पॉलिटिकल ट्वीट उनका सामने नहीं आ रहा है स्नेहा। तो ये बड़ी बात है कि बिहार के सियासत के अंदर एक तरह से चिराग पासवान गायब हो गए। पर आपने कहा कि अब वो रिटर्न होने वाले हैं, चिराग पासवान रिटर्न होने वाले हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि कौन कह रहा है कि चिराग पासवान फिर से वापसी करने वाले हैं और उनका मकसद क्या होगा, चिराग पासवान की वापसी का मकसद क्या कुछ होगा, ये भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तमाम बातें बताएंगे, ये हम खुद नहीं बता रहे हैं, पर ये जो एक बड़े नेता के जुबान से ये बातें निकली हैं कि चिराग पासवान की एंट्री फिर से होने जा रही है। और चिराग पासवान के बारे में अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि चिराग पासवान का नाम कोई नहीं ले रहा है। चिराग पासवान एक तरह से गायब हो चुके हैं और नीतीश की पार्टी ने पिछले दिनों आपने देखा भी था स्नेहा कि जेडीयू की जो बैठक हुई थी, उसके बाद केसी त्यागी ने साफ साफ कह दिया था कि चिराग पासवान एनडीए से आउट हो चुके हैं, चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो चुके हैं। अब ना उन्हें बिहार की सियासत, बिहार के एनडीए में वो है और न ही केंद्र के एनडीए में, साफ तौर पे कर दिया था। जेडीयू ने तेवर दिखाए थे दरअसल जेडीयू ने, और कह दिया था कि चिराग पासवान उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, क्योंकि आज जो जेडीयू की हालत है स्नेहा, उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही है। बिल्कुल, और चिराग पासवान भी ये बात स्वीकार्य है कि जदयू अगर बैकफुट पे गई है तो एलजेपी के कारण, और चिराग पासवान एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कमबैक करने वाले हैं और किसने ये ऐलान किया है। दरअसल आपको ये बताएंगे, पर थोड़ी बात और बता दें चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान ने दरअसल लुटिया डुबोई नीतीश कुमार की, उसके बाद जेडीयू भन्नाई हुई थी चिराग पासवान पर, और किसी कीमत पर वो नहीं चाहती है कि एनडीए के अंडर एंट्री हो। नीतीश मंत्रिमंडल का तो कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो सका है अभी तक। अंदर से अंदर ही जो खबरें आ रही हैं बीजेपी जेडीयू के बीच, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रकरण के बाद स्थितियां और बिगड़ गई हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच। इस बीच चिराग पासवान जो है गायब थे बिहार की पॉलिटिक्स से, अचानक बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो गई है। और एंट्री बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में भी होने जा रही है, यानी चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं स्नेहा, पहले सुनिए कौन कर रहा है। पार्टी को पसंद नहीं कर रही है और छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है, जो उनके साथ है उसको भी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है और चाहती है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू भाजपा को स्वयं छोड़ दे। इसीलिए ये सूचना और भी मिल रही है कि अगला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, उसमें चिराग पासवान को ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि नीतीश कुमार जी और थोड़ा गर्म हो सकें। तो सुना आपने, ये जो ऐलान कर रहे हैं बड़े नेता हैं, आरजेडी के दिग्गज नेता, मतलब आरजेडी के नेता ये ऐलान कर रहे हैं कि चिराग पासवान फिर से एंट्री करने जा रहे हैं।
पॉलिटिक्स में, मतलब बिहार की में जो सियासत में गायब हो गए हैं, अब वो आने वाले हैं जी। और इतना ही नहीं, केंद्र में उनकी ताजपोशी होने वाली है, यानी मंत्री बनाए जाने वाले हैं। जी। ये उदय नारायण चौधरी कर रहे हैं। स्नेहा, जो जिन्होंने कल नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया, पीएम बनाने तक का ऑफर दिया और कहा कि आप तेजस्वी को सीएम बनाइए, हम आपको पीएम बनाएंगे। अनुराग, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से झटका लगने जा रहा है जदयू को। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जदयू जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान को बायकॉट कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार एनडीए हो या फिर बिहार यानी राज्य की एनडीए हो, दोनों जगह से चिराग पासवान को बायकॉट कर दिया है जदयू ने। लेकिन अगर केंद्र में चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, जिस तरह से आरजेडी के नेता कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक और झटका दे सकती है जदयू को। बिल्कुल स्नेहा, उनके कहने का साफ साफ मतलब है। आप एक बार फिर सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या बात है, आखिर पीछे उनके कहने का मतलब क्या है। पार्टी को पसंद नहीं कर रही है और छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है, जो उनके साथ है उसको भी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है और चाहती है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू भाजपा को स्वयं छोड़ दे। इसीलिए ये सूचना और भी मिल रही है कि अगला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा उसमें चिराग पासवान को ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि नीतीश कुमार जी और थोड़ा गर्म हो सकें। तो सुन लिया आपने कि तो सुना आपने कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जेडीयू जो बीजेपी की मंशा है तमाम छोटी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की, और चिराग पासवान को वो इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे कि नीतीश कुमार को एक और झटका देंगे। वो बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी झटके पर झटके देगी जेडीयू को। अभी तो शुरुआत है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में भी झटका लगेगा। तो एक झटके के तौर पर बता रहे हैं कि मतलब उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो है बीजेपी ये बड़ा झटका देगी नीतीश कुमार को। नीतीश की पार्टी कहीं से चाहती नहीं है कि चिराग पासवान कहीं से आए, कहीं से उनकी एंट्री हो, किसी कीमत पर वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की फजीहत करवा दी चुनाव के अंदर, तमाम सीटें छीन ली, एक तरह से उनकी सीटें जो है कम हो गई, छोटे भाई बन गए। कहीं ना कहीं मंशा भी रही होगी चिराग पासवान की या बीजेपी की, ये आरोप लगते रहे स्नेहा, पर ये जो है चिराग पासवान ने अपना काम कर दिया। जो आपने कहा कि उन्होंने बोला भी, तो चिराग पासवान ने नीतीश की हैसियत घटा दी और अब बीजेपी की हैसियत जब बढ़ गई है तो बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में झटका दे दिया जेडीयू को। और अब जो कह रहे हैं उदय नारायण चौधरी, उनकी बातों को अगर समझे तो समझ सकते हैं कि क्या है, पॉलिटिक्स है ये। पॉलिटिक्स में एक बार फिर नीतीश को चिढ़ाने जा रही है बीजेपी। तो चिराग पासवान को मंत्री बनाने जा रही है जी, तो चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री का पद मिलने जा रहा है, जिस तरह से बयान सामने आया है। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार को एक और झटका लगने वाला है, जदयू को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जदयू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग पासवान को बीजेपी अपना रही है, यानी उन्हें जगह दे रही है केंद्र में। तो ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जदयू के लिए काफी बुरी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।